हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 की। कल हमने बात किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 में, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं और सभी क्वाड्रेंट्स के क्या क्या साइन होते हैं, सभी पॉइंट्स की लोकेशन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसके फॉर्मूला की बात हमने कल की थी। तो आज हम बात कर लेंगे कि दो पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसका डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूला कहाँ से आया। तो फॉर्मूले की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये जो वाई एक्सिस हमारी है ये वर्टिकल लाइन होती है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम कल बात किए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स के जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में होते हैं क्या माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड 4 में प्लस माइनस होता है, ठीक है। और ये जो बीच में पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन। तो ये सब बातें हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ है। तो आज उसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और एक पॉइंट इधर कहीं ले लेते हैं यहाँ पर b, इसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2, y2, ठीक है। ये पॉइंट्स हम कहीं भी ले सकते हैं, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है बट हम इसे कहीं भी लेके अगर यूज़ करेंगे हमारा फॉर्मूला वही बनेगा। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये x1 और ये y1। तो इस वाले को कहते हैं एब्सिसा और जो ये सेकंड वाला है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट को हम ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें फर्स्ट वाला जो होता है वो एब्सिसा और सेकंड वाला ऑर्डिनेट होता है। ये हम कल ही बताए थे। तो हम ये भी बताए थे कि जो फर्स्ट वाला एब्सिसा होता है वो बताता है कि कोई पॉइंट जो है वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है और ये जो ऑर्डिनेट होता है वो बताता है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। मतलब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसे भी मिला देते हैं। और इसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो हमको क्या निकालना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इट्स मीन ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है, लेंथ ऑफ ए बी क्या है। तो उसको डेराइव करने के लिए हमने क्या किया, सबको एक्सिस से मिला दिया कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर और वाई एक्सिस पे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम बात किए थे कल कि ये जो x1 है तो x1 क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी या फिर ये वाली वैल्यू होगी, दोनों में से कौन सी वैल्यू x1 होगी। तो हम बताए थे कि जो पहला वाला होता है वो बताता है कि पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। मतलब y एक्सिस कहाँ है, ये रहा, यहाँ से डिस्टेंस बताएगा। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x1 की वैल्यू, ओके। और y1 क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो बताता है y1, ऑर्डिनेट है y1। ये हो गया x1, ये हो गया y1। अब सेम यहाँ भी देख लेते हैं। इस वाले में पॉइंट b है, पॉइंट b में x2 क्या बताएगा कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस बताएगा x2। मतलब ये x2 है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक x2 यहाँ पे ये वाला, हाँ ये पूरा x2 है। इसको हम बाहर बता दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x2। सेम हो जाएगा ना, ये पूरा x2 तो ये भी x2 हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। y2 है, y2 क्या बताएगा कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस बताएगा। y2 हो जाएगा हमारा ये, इस पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है y2 और x2 जो है y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये पूरा वो बताएगा x2, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसे कोई पॉइंट लेते हैं जैसे कि ए बी, इसे सी कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ओके।
तो हमको इस ट्रायंगल का क्या है, ये वर्टेक्स पता है, ये पता है, और लेंथ भी हम निकाल लिए हैं। लेंथ कौन कौन सा है, ये लेंथ कितना होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंथ कितना है x2, ये पूरा x2 है, ये पूरा x2, ठीक है। और ये छोटा वाला कितना है x1, तो ये वाला कितना होगा बताओ। ये पूरी लेंथ x2 है जिसमें ये लेंथ x1 है, तो ये लेंथ कितना होगा अरे भाई ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये पूरा लेंथ कितना है x2 है, इसमें छोटा पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक कितना है x1 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये बचा वाला जो पार्ट है वो कितना होगा, ये बचा वाला पार्ट कितना होगा। इस टोटल में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो वही तो होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये टोटल में से ये वाला पार्ट जब हम माइनस करते हैं तो ये निकल के आ जाता है, मतलब ये वाला जो हमारा होगा डिस्टेंस वो हो जाएगा x2 माइनस x1। अब उसके बाद क्या x2 माइनस x1 करेंगे तो x1 ही आएगा, तो x1 ही लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे। x2 माइनस x1 करोगे तो कैसे x1 आएगा बताओ क्या, ये 2 में से 1 माइनस होगा क्या, x2 अलग है x1 अलग है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट। ये दूसरा वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, दोनों को माइनस तो होगा नहीं, वो क्यों, कैसे माइनस कर दोगे। अब यहाँ पर हमको ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस मालूम चल गया। अब इसका हम ये हाइट निकाल लेते हैं भाई, ये एल्टीट्यूड कितना है, ए बी का, ए सी का वैल्यू, ए सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये टोटल कितना है y1, यहाँ से यहाँ तक लेके ये टोटल y1 है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट, छोटा वाला नहीं सॉरी, ये टोटल y1, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो है y2, मतलब ये पूरा y1 है, ये वाला y2 है, ठीक है। ये ध्यान से देखना यहाँ फिगर में कि ये तुम्हारा A, ये पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ पे कहीं C है, और ये नीचे वाला पॉइंट, तो ये पूरा जो है वो y1 है, पूरा टोटल y1, और ये y2 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2, इट्स मीन ये वाली वैल्यू कितनी है y2, ये छोटी वाली वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे ये टोटल हो गया y1, जिसमें से एक छोटा पार्ट y2 और एक स्मॉल पार्ट और बचता है, ये कैसे मिलेगा, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या कह रहे हो, y2 माइनस y1 कैसे होगा, तो उसमें x2 माइनस x1 है, तो इसका भी छोटे से बड़े से छोटा माइनस करके वही आएगा y2 माइनस y1। बड़ा कौन है यहाँ पे, y1 बड़ा है ना, y1 माइनस y2, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया y1 माइनस y2, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको मिल गया यहाँ से AC का वैल्यू y1 माइनस y2, सर उसी में सब समझ नहीं आया। BC की जो वैल्यू आ गई वो x2 माइनस x1, और यहाँ से जो AB की वैल्यू है वो हमको नहीं पता है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसमें हमको बेस मिल गया है x2 माइनस x1, ओके, और उसके बाद हमको ये एल्टीट्यूड की वैल्यू मिल गई है इसकी AC की, वो कितनी है y1 माइनस y2, और हमको ये इसका हाइपोटेनियस निकालना है, यानी AB का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू AB हमको निकालनी है, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर AC परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, मतलब y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये पावर 2 है, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हो गया।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ y1 माइनस y2 है, यहाँ x2 माइनस x1 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन करेंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ x2 माइनस x1 है, दोनों सिमिलर टाइप हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस जब बाहर कॉमन करेंगे तो पावर 2 लगा हुआ है, जब माइनस कॉमन करते हैं, जब पावर 2 लगता है तो पावर 2 ही बाहर आएगा, -1 का पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा कितना, y1 माइनस y2 था, अब हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी पावर लगा हो और उसके अंदर से जब हम कुछ भी कॉमन करके बाहर निकालते हैं तो वो पावर भी साथ में बाहर आता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या है, y1 माइनस y2 है, हम इसको जो है y2 माइनस y1 बनाना चाहते थे तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस जब कॉमन करेंगे दोनों का साइन तो चेंज हो जाएगा, y2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, y1 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस कॉमन किए हैं तो वो पावर 2 लगा है तो इस पर भी पावर 2 लग जाएगा, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर होता है 1, जब भी -1 की पावर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव में आता है, इसका +1 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1, सॉरी यहाँ स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया ए बी की वैल्यू, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इसको पहले लिख लेते हैं x वाले टर्म को, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूला सही है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की, कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को अगर दो रेशियो में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो उसके लिए क्या सेक्शन फॉर्मूला है। 2 टाइप के सेक्शन फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है इंटरनली डिवीज़न और दूसरा होता है एक्सटर्नली डिवीज़न। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर इंटरनली डिवीज़न। For internally division, if any point x1 comma y1, सॉरी, इंटरनल डिवीज़न में कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। अगर किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, यही फॉर्मूला है इंटरनल डिवीज़न में, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि इफ़ एनी पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB in the ratio m/n, then the will be, ठीक है। If any point P divides a line AB in the ratio m/n, then the coordinate of the point P will be, डायग्राम फिगर देख लो। अगर कोई लाइन इस तरह से है, ये हो गया A जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 कामा y1, ये है B इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है हमको नहीं पता, लेट कर लेते हैं x कामा y है, तो
अगर ये m/n के रेशियो में से डिवाइड कर दे रहा है, ये m है, ये n रेशियो में डिवाइड कर दिया, दो पॉइंट हमको पता है x1 y1 एंड x2 y2, और इस p का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे जब हमको रेशियो m और n की वैल्यू दी रहेगी और दोनों पॉइंट पता रहेगा, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर देते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हो, पूछो। अरे भाई, एग्ज़ाम में यानी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट से मिलने वाली कोई लाइन सेगमेंट है, उसको कोई थर्ड पॉइंट जो है इंटरनली डिवीज़न कर रहा है m और n के रेशियो में, तो पता करना रहेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो x की वैल्यू होगी, कोई भी पॉइंट कैसे होता है, p x, y के फॉर्म का होता है ना, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और जो y की वैल्यू होगी m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, या फिर यहाँ देखो, अगर ऐसे दिया रहेगा, ऐसे समझ लो, कोई पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है b इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, एक पॉइंट है p x y जो कि इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है, तब x की वैल्यू होती है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हमारे बुक में ऐसे दिया है, y इक्वल टू है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बस सिंपल था, ये भी सही है, वो भी सही है, बस यहाँ m की जगह m1 कर दिए हैं, n की जगह m2 कर दिए हैं, बात सेम है। ये नोट कर लो या तो वो नोट कर लो। हाँ, वो बना लो, बना। अब हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की। ठीक है, हमने बात कर लिया कि जब कोई भी पॉइंट इंटरनली डिवीज़न करता है किसी लाइन का तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अब बात करेंगे फॉर एक्सटर्नली डिवीज़न। ये तो सिलेबस में नहीं है बट ये भी समझ लेते हैं। फॉर नंबर सेकंड, फॉर एक्सटर्नली डिवीज़न। और एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन ऐसे है जिसका एक पॉइंट है a, कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर b, इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x2 y2, और एक कोई अदर पॉइंट है यहाँ पे p, इसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं x y है। अब ये p जो है इस लाइन AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। कैसे, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, जब ज्वाइन कर देंगे तो पहले लाइन तो इतनी छोटी थी, अब ये लाइन इतनी बड़ी हो गई ना। अब ये जो रेशियो हो गया PA और जो रेशियो हो गया PB, तो PA और PB का जो रेशियो हो गया इसे कर लेते हैं m, और ये पूरा हो जाएगा n। मतलब PA जो है वो m है और ये जो PB है पूरा वो n है। ठीक है, ये हो गया PA, ये जो n है वो पूरा, ये पूरा पार्ट जो है PB n है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं PA बाई PB की जो वैल्यू है m/n। क्लियर। अब ये इस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब बाहर रह कर के भी इसको डिवाइड कर दे रहा है। तब इस P का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू m और n लिए तो यहाँ हो जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, एंड y इक्वल्स टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो एक्सटर्नली डिवीज़न में x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं m(x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n एंड m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो ये एग्जाम में आएगा नहीं, सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, इसे नोट कर लो। तो अब बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की। अगर कोई दो पॉइंट को मिलाने वाला कोई लाइन सेगमेंट होगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट,
if p x comma y is the midpoint of line segment joining the points capital A x1 comma y1 and capital B x2 comma y2, then the coordinates of the point P will be। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट है A और B जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और B का दिया है x2 y2, इन दोनों को मिलाने वाला कोई लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे कर लेते हैं कैपिटल A x1 कामा y1, यहाँ पे कैपिटल B x2 कामा y2। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला कोई लाइन सेगमेंट है और इसके बीच में मिडल में एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। तो लेट कर लेते हैं x कॉमा y है, तो हमें पता करना है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट AB का जो मिड पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके किसी भी दो पॉइंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं। वेरी इजी, इसको नोट कर लो। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। तो इन दोनों के बीच का हमको फाइंड निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का हमको लेंथ निकालना है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो हम जानते हैं कि ये दो पॉइंट है, तो इसमें हो जाएगा x1 और y1। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू कितनी है 4 एंड y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट गिवन है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला अभी पढ़े थे कि दोनों बीच का जो डिस्टेंस होता है d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या पढ़े थे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही पढ़े थे फॉर्मूला। अब इसमें सारी वैल्यू लाकर पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 टू जा 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 टू जा 4। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बच जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ओके, हमको नहीं पता ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है किलोमीटर में, इसलिए हम इसे लिखेंगे यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर 2√2। ये हो गया दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओके, नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड किसके बीच में निकालना है -5,7 एंड -1,3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं -5, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 3। ओके, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़े थे, d का वैल्यू जो था वो होता था अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें ला के हम वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -5, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 3, 7 में से 3 गया 4, ये आ जाएगा -4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट
4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 जा 16, माइनस 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 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। ठीक है, इन दोनों में से अब इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके, अंडर रूट 32। अब इसको थोड़ा और फैक्टराइज करके देख लेते हैं। d इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 32, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 16 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 है 2 बच जाएगा, तो d का वैल्यू आ गया 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी नोट करो। देखो यहाँ पर 32 था, 32 को 16 इंटू 2 लिख दिए। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, 4 बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया, उसे अंदर छोड़ दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का 3। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। इसमें किसके किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, a, b एंड माइनस a, माइनस b, a, b एंड माइनस a, माइनस b, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a, y1 की वैल्यू कितनी है b, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस a एंड y2 की वैल्यू कितनी है माइनस b। ये सारा वैल्यू हम लिख लिए। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस a, यहाँ हो जाएगा माइनस a, फिर माइनस है तो माइनस। x1 की वैल्यू कितनी है a, यहाँ लिख देंगे a इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस b, यहाँ लिख देंगे माइनस b, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है b, यहाँ लिख देंगे b इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया माइनस है, ये हो जाएगा माइनस 2a इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस b, ये हो जाएगा माइनस 2b इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर, मतलब 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर एंड 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 कॉमन हो रहा है, 4 को कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट आंसर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a b एंड माइनस a एंड माइनस b। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर फॉर्मूला याद है तो कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसको तुम सॉल्व कर लोगे। जल्दी नोट करो इसको। क्या टाइम 5:11 लिख लिए? 5:11 हाँ, हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन द सेशन 7.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 पॉइंट दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो तो हम निकाल ही लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई दो टाउन है A एंड B जो कि 7.2 में गिवन है, तो
तो 7.2 पे चलते हैं। यहाँ पे 7.2 है, यहाँ पर ए एंड बी दो पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट ए दिया है 4,0 एंड पॉइंट बी दिया है 6,0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, इसे भी कर लेते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है 0,0 एंड 36,15। 0,0 एंड 36,15। तो इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, d = क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, ये रही x2 कितनी है 36, माइनस x1 कितना है, x1 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 15 है, y1 कितना है 0 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू √36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ओके, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 6 5 11 का 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 1 कैरी, 2 2 जा 4 और ये 1 5 और ये हो जाएगा 1 1521। तो ये आ गया हमारा 1521। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका, इसके लिए फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1521 का फिर से जाएगा 5, फिर 3 जाएगा 3 1 जा 3, फिर 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब आ गया 169। अब ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 से चला जाएगा 1 टाइम। ओके, मतलब कि इसका फैक्टर करने पे कितना आ गया 3 × 3 × 13 × 13। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो दो का पेयर बनाते हैं, मतलब एक पेयर ये बना एक पेयर ये बना। तो इन दोनों में से 3 बाहर आ गया, इन दोनों में से 13 बाहर आ गया। तो 13 3 जाओ कितना हो गया 39 यूनिट्स। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लिए कितना 39 यूनिट। ये आ गया आंसर, ये आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 39 यूनिट्स। अब चलते हैं आगे इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यहाँ 7.2 में एक फिगर दिया हुआ है, इसमें 2 टाउन है, टाउन ए एंड टाउन बी। यहाँ पे जो टाउन ए है वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,4 है, सॉरी ये 4,0 है। एंड टाउन बी जो है, एंड टाउन बी इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 6,0। तो इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 - 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर हो गया, पावर 1/2 है, मतलब ये अंडर रूट लगा है और इसके अंदर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। मतलब डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 2 यूनिट्स। तो दो टाउन्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2 यूनिट्स। ओके, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पर डायरेक्ट इसको फिगर से भी देख करके हम निकाल सकते थे कि एक है फिगर में डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट है यहाँ पर ए, ये पॉइंट है यहाँ पर बी, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 4,0, इसका गिवन है 6,0। कितना आया क्वेश्चन सेकंड का 39 दिया है, यहाँ पे कितने, वो भी तो 39 आया था, वो इसका दिया होगा
वो डायग्राम में गलती दिया है, वो मेरा सही है। 7.1 में देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है ना 7.2 लिखा है ना यहाँ पे, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखो यहाँ 7.2 में क्या दिया हुआ है, ये ना 7.2 वो एग्जांपल क्या सेक्शन 7.2 में एक्सरसाइज 7.2 ना, सेक्शन 7.2 है ना। 7.2 कहाँ पे है? एक्सरसाइज सेक्शन मतलब एक्सरसाइज नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन मतलब एक्सरसाइज नहीं होता है। सेक्शन 7.2 यही है, 7.5 है, 6 है ये वाला। इसमें ए और बी का दिया है ना, तब ये ए और बी का ये वाला होगा, ये वाला इसमें बोला है निकालने के लिए, बट वो डायग्राम इसका दिया है तो मैं इसमें निकालूँ। ठीक है क्या? अरे बता दिए वहाँ 7.2 नहीं 7.1 लिखना चाहिए था ना, समझे? वो गलती से 7.2 लिखा है यहाँ पे, यहाँ 7.1 होगा, 7.1 तो यहाँ पे होगा। इसमें जब निकालोगे तो यहाँ पे 39 आएगा, ठीक है। ये 7.2 बोला था तो यहाँ 2 यूनिट आया है, डायरेक्ट वो आंसर हो गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, तो 6 - 4 = 2 यूनिट, ये आ गया आंसर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक ही लाइन में है तो 6 में से माइनस कर दिए, ठीक है। ये इसको नोट कर लो, उसे छोड़ दो, बस जानते रहो। सर अब हो गया क्या सर, 1 घंटा बचा है, फिजिक्स पढ़ना है। तो देखो बच्चों, यहाँ एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेक्शन दिया है 7.2 इसमें गिवन है, तो 7.2 के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो उसका 2 यूनिट्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो है वो 7.1 फिगर का है। ये फिगर 7.1 में जब डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, तब वहाँ पे हमारा राइट आंसर 39 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में गलती है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, 7.1 कर लीजिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।